जंग के बादल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ऊपर आ चुके हैं। मोदी सरकार की जितनी पॉपुलैरिटी गिरी है, अब वो दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी साख को बहाल करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ क्या कोई नई जंग दोबारा छेड़ने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले की सूरत हाल क्रिएट की गई थी भारत की जानिब से। नाज़रीन, उनकी फिजाइया, उनकी एयरफोर्स बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के कुछ सर्विलेंस ड्रोन्स बॉर्डर के करीब नजर आए हैं। अब पाकिस्तान के सर्विलेंस ड्रोन्स बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान और भारत की एलओसी पर अगर पाकिस्तान के सर्विलेंस ड्रोन्स वहां पर मौजूद हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब भारत की जानिब से कोई खतरा है। जंग ने ही मोदी की पॉपुलैरिटी को गिराया था और जंग ही मोदी की पॉपुलैरिटी को दोबारा से बहाल कर सकती है, बढ़ा सकती है। अमेरिका की जानिब से 100% टैरिफ में इजाफे पर गौर किया जा रहा है और 24 घंटों के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। एंड मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तब तक मोदी सरकार के ऊपर एक और तिजारती बॉम्ब अमेरिका की जानिब से गिरा दिया गया हो। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान स्ट्रैटेजी अपनी तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान अब पाकिस्तानी सरजमीन से, पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से हमला नहीं करेगा भारत पर, बल्कि भारत को अब सामना करना पड़ेगा मशरिक से भी और मगरिब से भी। दोनों तरफों से पाकिस्तान हमला करेगा। बरतानवी जरीदे में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसको भारतीय मीडिया ने मंजरेआम पर लाकर, भारतीय मीडिया में इस वक्त जो है बड़ी खलबली मच चुकी है और वो इस वक्त परेशानी के आलम में इसलिए मुब्तला है क्योंकि कुछ ऐसी बातें की गई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जिन्होंने भारतीय जबानों पर ताले लगा दिए गए हैं। वो कौन से बयानात हैं, वो कौन सी स्टेटमेंट है जिनको बड़े वादे तौर पर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बयान किया, उसके मुताबिक भी आपको बताएंगे। मोदी की साख को बहाल करने के लिए उसे कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ शरारत करनी पड़ेगी और ऐन मुमकिन है कि इस वक्त वो सोच रहा हो कि अपनी इज्जत को किस तरीके से बहाल करना है। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद जब मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करना था और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जो कि बड़ा एक बदतरीन एक फेलियर साबित हुआ भारत के लिए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, उससे पहले अगर सेट ऑफ इवेंट्स को हम देखें तो सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स भेजे गए फिजाई हुदूद में, एलओसी पर, और इसके साथ साथ उनके तैयारे परवाज करते थे, फिजा में तैयारे बुलंद थे उनके। फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन इस पैटर्न पर चीजें चल रही थी जो कि अभी भी हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि दे आर प्लानिंग समथिंग बिग। वो कुछ ना कुछ शरारत कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब नाज़रीन, बहावलपुर में विंग लॉन्ग 2 एक सर्विलेंस ड्रोन है जिसको डिटेक्ट किया गया है। ये पाकिस्तान का सर्विलेंस ड्रोन है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखा गया, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के। नाज़रीन, अगर इसकी बात की जाए तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त ड्रोन है और 12 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स ले जाने की सलाहियत रखता है। सिर्फ यही नाज़रीन, बल्कि 480 किलोग्राम तक के वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि 20 घंटों तक ये कॉन्टिन्यूस फ्लाइट करने की सलाहियत रखता है। 20 घंटे तक ये कॉन्टिन्यूसली फिजा में बुलंद हो सकता है। मतलब हर दिन, हर रात पाकिस्तानी एविएशन जो है, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो है, क्योंकि एविएशन का ये ड्रोन है, तो वो मुतहर्रिक है, तैयार है और भारत की जानिब से कोई शरारत की कोशिश से पहले उसको डिटेक्ट करना, एयरफोर्स को अहकामात दे दिए जाते हैं। हर रात एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है, क्योंकि नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों में, सरगोदा के साथ साथ मुख्तलिफ सोर्सेज बता रहे थे कि पेशावर में भी, कराची में भी और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में फिजाइया को हाई अलर्ट कर दिया गया था और फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने परवाज भी बुलंद की थी। एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है रात को और इसके साथ साथ फिजाओं में परवाज भी बुलंद करती है। तो नाज़रीन, अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं, ये सेम वही सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमें नजर होते हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से एक नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई है। वो नई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? भारत जो इसमें तज्जिया कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये 2 एंड वॉर होगी, 2 मुख्तलिफ जगहों से 2 फ्रंट की एक वॉर होगी। वो कैसे? नाज़रीन, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है कि मशरिक से हम वार करेंगे, पर भारत के मशरिक में कौन से ममालिक है? म्यांमार है, बांग्लादेश है। दैट्स वेयर द एक्सप्लेनेशन इज। बांग्लादेश का चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और तुर्किया के साथ ताउन मजबूत हो गया है। इंडिया ने वहां पर S-400 डिप्लॉय कर दिया है, वहां पर राफेल डिप्लॉय कर दिए हैं, वहां पर ड्रिल्स की गई थी उनकी जानिब से, प्रैक्टिसेस की गई थी उनकी जानिब से, शो ऑफ पावर किया गया था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर और ये जो चिकन नेक जिसको आप कह रहे हैं हमारी चिकन नेक, हम इसको कभी भी खुद से अलग नहीं होने देंगे। नाज़रीन, वहाँ पर असल एक्चुअली टेंशन इसलिए हैं भारत को
कि 7 रियासतें उस छोटे से इलाके से जुदा करती हैं भारत को, जो कि भारत की रियासतें तस्वुर की जाती हैं। लैंडलॉक्ड है। मोदी सरकार आवाम के अंदर अपनी गिरती हुई मकबूलियत को दोबारा बहाल करने के लिए ये कोई इकदाम करेगा तो नाज़रीन वो गलत नहीं होगा, और ये बहुत जल्द आपको भी पता लग जाएगा। तो नाज़रीन एयरफोर्स जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। जिस पैटर्न पर पहले इवेंट्स चल रहे थे उसी पैटर्न पर इवेंट्स दोबारा अब चलना शुरू हो चुके हैं। जेट्स जो है वो अब एक्टिव हैं, एयरफोर्स एक्टिव है, और पाकिस्तानी आर्मी मुतहर्रिक है, बिल्कुल एक्टिव है। अब नई स्ट्रैटेजी जो अपनाई जाएगी उसके मुतालिक भी हमने आपको बता दिया कि ये नई स्ट्रैटेजी हो सकती है। दोनों अतराफ से जो है, अगर भारत ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर दोनों अतराफ से फौजें मुतहर्रिक हो सकती है। अब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से भारत पर एक और तिजारती बॉम्ब गिरा दिया गया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम जारी कर दिया कि 24 घंटों के दौरान भारत पर एक और तिजारती बॉम्ब गिराया जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि 100% इजाफी टैरिफ उन पर जो है वो आयद कर दिया जाए। 100% तक जो है वो बढ़ा दिया जाए उन पर जो टैरिफ है। तो ये अब भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, और उन्होंने ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़ेह तौर पर की कि भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा, तेल को बेच भी रहा है। अब देखना ये है कि अमेरिका की जानिब से मजीद जो तिजारती टैरिफ्स आयद किए जाएंगे भारत पर, भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि भारत बेचारे ने तो पहले से डर के मारे रूस से तेल खरीदने पर कुछ कंपनियों ने पाबंदी लगा दी थी खुद अपने ऊपर, और कुछ ने बंद कर दी थी ट्रेड। ईरान के साथ जो है वो मुआहिदों पर जब उन पर पाबंदियाँ लगी तो ईरान से भी उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत में तेल कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद हमें वही सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई थी कि मुमकिन है मुस्तकबिल में भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। तो अब पाकिस्तान भारत को तेल देगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।